देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड थे तब कोई डिस्क है 1 मीटर रेडियस की, बिना फिसले ये घूमना शुरू करती है, रोलिंग मोशन शुरू करती है, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो दिया गया है। फिर ये कह रखा है इसने कि जब टाइम बीतता जाता है और रूट पाई सेकेंड हो जाते हैं, हमारी डिस्क भी घूमेगी। तो इससे नीचे एक पत्थर अटैच्ड था, ये यहाँ पर जो गोल हमने बनाया है ये एक पत्थर है जो इससे अटैच्ड है, जो कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पर कुछ इस कंडीशन में था, और जब t इक्वल टू रूट पाई सेकेंड बीत गए तब ये किसी जगह पर पहुंच गया होगा। और फिर जैसे ऐसा हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये इस पत्थर को हमने यहाँ से उछाल दिया और ये ऐसे उड़ करके नीचे गिरा है। तो हम मान लेते हैं इस तरीके का कुछ पाथ है इसका। तो ये जो इसने मैक्सिमम हाइट कितनी तक गया हमें बताना है। तो ये भी इसने दे रखा है कि हाफ प्लस कुछ होगा, ये तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हम पीस बाय पीस इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एंगल कितना होगा। सो एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये कहती है v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है। सो एंगुलर वर्जन हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल 0, क्योंकि शुरुआत में ये रुकी हुई थी, इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स t। सो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी अल्फा t। इसी तरीके से ये तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे, और जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि ये कहती है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लीनियर वर्जन है। एंगुलर वर्जन हो जाएगा x की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है ही नहीं, इनिशियली ये जब यहाँ पर था तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। सो ये वाला पार्ट 0, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, आप अल्फा की जगह वैल्यू लिख दीजिए इसमें। तो आपके पास अल्फा की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे वो है 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ लिखिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम विच इज़ रूट पाई सेकेंड्स। सो रूट पाई का स्क्वायर, सो आपके पास यहाँ आएगा π/3। सो 60 डिग्री के इक्वल है एंगल ये। सो आपके पास ये वाला एंगल आ चुका है 60 डिग्री। सो आपके पास ये एंगल 60 डिग्री ऑब्टेन कर लिया गया है। अब आप ये देखिए कि जो ओमेगा होगी इसकी, जब ये पत्थर यहाँ होगा तब कितनी हो जाएगी। सो ओमेगा इज अल्फा विच इज 2/3 टाइम्स टाइम विच इज रूट पाई सेकेंड। सो 2 रूट पाई डिवाइडेड बाय 3। सो इस जगह ओमेगा इतनी है। सो जब ये हम इसको लॉन्च करेंगे इस जगह से तो टेंजेंशियली उड़ेगा यहाँ से। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, 10th क्लास की ज्योमेट्री की थ्योरम है। अब हमें इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो निकालनी होगी। सो ये भी हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो ओमेगा आर होती है। सो ओमेगा हमारे पास है, ओमेगा हमारे पास 2 रूट π/3 के इक्वल है, और जो इसकी रेडियस है बहुत सिंपलिसिटी के लिए इन्होंने 1 ही दिया है। सो 2 रूट π/3। सो आपके पास u है। अब इस u वेलोसिटी से जब ये इनिशियल वेलोसिटी से जब हम इसको उछालते हैं तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हमने इसको उछाला है, तो ये एंगल हमें बताना है। तो ये बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए। ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा ट्राइंगल से। तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। तो जब आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आपके पास, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g ये यूज़ कर सकते हैं। u की जगह पर आप वैल्यू लिख दीजिए इसकी 2 रूट π/3। सो स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 4π/9, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 रखनी है, क्वेश्चन में दिया गया है ऐसा। सो इसको सोल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा π/60। अब देखिए, क्योंकि अगर हम इसकी रेडियस 1 दी गई है, सो इस ट्राइंगल से आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी, ये वाली जो हाइट है ये हो जाएगी 1 cos 60, और cos 60 हाफ होता है। सो ये अगर हाफ है तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये भी हाफ हो जाएगी। तो जो टोटल हाइट होगी वो कितनी होगी, हाफ ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। तो जो टोटल हाइट होगी वो हमारी हो जाएगी नीचे वाली हाफ प्लस जो हमने h निकाला है जो कि है π/60। π/60 को मैं π/10/6 लिख रहा हूँ, बात एक ही है क्योंकि हमको इसको इस तरीके से लाना है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो π/10 हो जाएगी।